मैं मानंद बर्तवाल सहयोगी संतोष नेगी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। और आज मैं पहुंचा हूं ग्राम सभा क्यूड़ी में। ये गांव कभी गुलजार हुआ करता था और आज यहाँ मात्र कुछ ही परिवार शेष रह गए। आइए जानते हैं कि क्या कारण रहा कि यहाँ से यहाँ का जो निवासी है वो पलायन कर गया। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं इसी गांव के। आइए जानते हैं उन्हीं से कि क्या क्या कारण रहे इस गांव में जो ये पलायन हुआ। क्या नाम तुम्हारो? अच्छा, कितने वर्ष हुए तुमने? 7 मत विचार और वाला कितने वर्ष हुए छो बियो? बियो 18 वर्ष में। 18 वर्ष में यानी 56-57 साल तुम ये हो गया। तब मार अब में कथा फर्क पड़ी? फरक तब बहुत फरक जान ओलू कना मुंह बेब तब बुआई कन खाई आज कुछ नहीं पुंगड़ी से बांध किले से पुंगड़ी बांध पुंगड़ी खबर हो खाना जंतु जंगल जानवर उस लापता के। अच्छा कना कमार पिछावा खाना कुछ उल्टी डोला गोनी बांदर सोर सब कना से जन कन से थोड़ा बहुत जो कुछ और कन से जन अब जो कुछ ओलू पर खांदा कुछ नहीं हुआ। अब तेसरा ने क्या करना मुझे मोदी 4 दिन फ्री बाल महंगाई से तत्या सागन बुझ कबे खा अब चल महंगी राशन हमारे मन से नहीं महंगाई नहीं हो तो सस्त मिलोनी आज मोल का जा पड़ कीमत साग बुझ कुछ भी हो दो खाली क्यों चलन कुछ नहीं होते जगह तो और चीज और जानी थे लूण मिर्च मसाला दाल चावल के नहीं से पर क्या कर लोड़ से बेरोजगार सुन पड़ा दिहाड़ी नहीं है मजदूरी नहीं है कुछ नहीं। तो आज तुम्हारा क्या नो शुभ नो पहले दीद मुझे तुम्हारा नो क्या तब साबित कुछ साल में ये गोमा ये गोमा भी बिजाई हुए क्या तब अब मकत फर्क है ये गोमा वही बोल 60 साल दीदी 60 से वो भी ना ना यो आया क्या 10 साल हुए सब 10 साल में वही से बियो बियो तवारा जमाना यार क्या बोल खाइन को मर पूछना। अच्छा तबार बियो काम वास्ता भी करें थे अकेले चाहे बुढ़ा यो को काम हुए का सके तइन वही कि लोड़ के कि जालो ये मैं दगड़े ते रोली घर पन तब और कुछ नहीं चो। अच्छा सोर भी में और अच्छा पहले कति से तुम पहले अपन गांव के सु बोला उन परिवार है तो परिवार है बन पहले तब नहीं था परिवार लगियों दाना मेर भी यो कुछ जबार तुम मर भी हुए छो तबार कति मवस्था ये गोमा बर रहे वाला तबार भी ऐसे तक 60 और ऐसे तक बोले तबार अब कति परिवार छन अब को कोई घर भी नहीं छन घर नहीं आधा आधा छन घर आधा कुछ नहीं अब ये वो जो से तो पूरा बांझ पड़ियो भोलू तबारो जमानो छो कि अबारो भोलू तबारी छो पर अब क्या बोल कन के मछो तबार बोलो अब के नहीं अब गाड़ी होगी घोड़ा होगी मोबाइल होगी हम आपको कमाई आपको खेती बाड़ी दारू हो जाम तबार जान दारू भी ज्यादा ना और नौकरी नहीं चाकरी नहीं और कोई फौजी आना छिंद सु होर लोडो त भोर बिगाड़नो नहीं बिगाड़ना ना तुम पर बोला बिगाड़ना काम तो सरकार ज्यादा कल जग जग मुदारू दुकान बंद कराते दारू बंद और हमारे गांव तो बिल्कुल नीलमा हुई क्या कर कच्छन तुम्हारे बाल बच्चे मैं बाल बच्चा 4 नौकरी पर पूछो ना कोई नौकरी नहीं गोरे किलेनी नौकरी किलेनी अब पता नहीं किला नहीं पढ़िया वाला लिखा वाला पढ़िया बीच लिखा बीच नौकरी पर नौकरी तबरा जमान में आज बहुत फर्क पढ़ लिखना भी तनी वो ढंग मंगा नौकरी भी तनी वो अब तो बियो भी नहीं मिलना लोड़ी नहीं मिलना बियो वो पहले मिली वो बियो नहीं मिलना क्या कर मुश्किल काम हो गया डाल के उठे जोड़ा जैसे आपने सुना भाई बड़ो मत बोला तुम देखो ये एक करारा प्रहार है संस्कृति पर जो विकृत होती जा रही है। ये संस्कृति कहाँ तक विकृत होगी ये आपने इन्होंने जैसा बताया इन बहन जी ने बताया कि ऐसा हो रहा है। ये कई शुभ संकेत हमारे समाज के लिए या इस हमारी जो परिवेश है जो पहाड़ी परिवेश है उसके लिए कहीं शुभ नहीं है। अब पलायन की स्थिति ये है कि कभी जो मेरे पीछे ये मकान दिख रहा है
इसमें कभी 13 परिवार रहा करते थे और जैसा कि अब बताया जा रहा है कि मात्र यहाँ पे 2 परिवार रहते हैं। जानते हैं यहाँ पे इसी गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मगन सिंह नेगी। मगन सिंह नेगी। आप यहाँ के निवासी हैं? हाँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ। और ये बहुत प्रतिष्ठित मकान था पहले, बहुत लंबा चौड़ा, एक इस शोभा जैसी लगती थी इस गांव की। लेकिन आज विडम्बना ये हो गई कि वो कुछ कमियों के कारण शासन प्रशासन की कुछ उपेक्षाएं रही पहले से, और उनके कारण लोग बाहर चले गए। पहले कितने परिवार हुआ करते थे इस गांव में? इस गांव में परिवार वैसे अगर एक्चुअली देखा जाए तो इस गांव में 120 से 30 परिवार हैं टोटल वैसे जितने। लेकिन आज गांव में 70 परिवार भी नहीं है। हाँ, आज गांव में पलायन हो चुका है। पलायन इतना हो गया है, 70 परिवार मुश्किल से। जब कभी कोई देवी पूजन या कोई ऐसा होता है तो मुश्किल से 70-75 ये वो आते हैं गिनती में। वो भी इसलिए कि परिवार तो बाहर है, और ये जैसे ये बुढ़िया भाभी, तो ये ऐसे लोग यहाँ पर हैं, वो मजबूरी में है कि वो चाहते हैं कि हम इन्हें यहाँ छोड़ना, हमने यहाँ छोड़ना ही नहीं है। हाँ, उनका लगाव है, लगाव है यहाँ अपने से, मिट्टी से बस, लगाव है हाँ। कि हम नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो ऐसा रह रहे हैं। अब बाकी तो जितनी भी नई वो है, नई पीढ़ी जितनी भी है, सब कोई शिक्षा के लिए, कोई उसके लिए, कोई कुछ मतलब अपने कुछ न कुछ उद्देश्य को लेकर के, जिसकी यहाँ पर उनको कमी महसूस हुई तो वो बाहर को चल गए। कृषि बागवानी की क्या स्थिति है गुरुजी यहाँ पे? कृषि का तो हाल बुरा है। ये हो गया है इस गांव में इतनी ज़्यादा शोर है कि बुआई करना वो करना लोगों के लिए बेकार हो रखा है। अब आप जानते हैं इस ज़माने, हम यहाँ तो भाई बैलों से हल लगता है, किसी प्रकार से लोगों के पास, क्योंकि बैलों की कमी है, एक एक आदमी जो है 10-10 परिवार का वो लगाता है, हल चलाता है। किसी प्रकार से चलाया हल तो बोया, तब तक वो स्वर आ जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी मालूम हुआ, अब इसमें सत्य तो खैर कितना है, पर है जरूर कुछ न कुछ बात सत्य है कि नीचे हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और उधर से जो है लंगूर, बंदर सब उठाए जाते हैं ट्रकों में और हमारे जंगल में छोड़ देते हैं। तो वो क्या हो गया कि अब उधर वालों ने इधर भेजा, उधर वालों ने इधर भेजा, और बीच में जो है वो इस गांव का बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। बहुत जैसा कि पहले शिक्षा कम थी और अब शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, हाँ। फिर भी यहाँ रिवर्स पलायन क्यों नहीं हो पा रहा है? शिक्षा का ऐसा है कि है यहाँ पर वैसे हाई स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, सभी कुछ है। लेकिन क्या हो गया है कि लोगों के लिए क्या होता है, कभी कभी स्कूल में देखो तो टीचर ही नहीं है। अब दोष देते हैं कि साहब टीचर पढ़ाते नहीं, ये है सो है, वो चीज़ भी थोड़ा बहुत हो सकती है। लेकिन ज़्यादा ये है कि स्कूल तो रहते हैं लेकिन शिक्षक नहीं रहते हैं। अब शिक्षक नहीं हैं तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर ले जा रहे हैं। हाँ, रोजगार की क्या अच्छा, स्थिति है? रोजगार की स्थिति, रोजगार के लिए सब पलायन ज़्यादा रोजगार के लिए तो है। रोजगार के लिए गए, कोई बम्बई गया, उसने वहीं रोजगार उसको ठीक ठाक मिल गया हुए तो उसने वहीं मकान बना दिया। कोई दिल्ली गया, कोई अम्बाला, हमारे यहाँ के तो जो है पंडित लोग अम्बाला में हैं और जगाधरी में हैं, बाकी दिल्ली में हैं, देहरादून में तो खैर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सारे लोग जो हैं वो रोजगार और शिक्षा के लिए जो है तो ज़्यादा करके बाहर गए हुए। अगर आप संदेश देना चाहें इस गांव के जो परिवार बाहर पलायन कर गए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहें? मैं ये देना चाहता हूँ कि अब शासन द्वारा थोड़ा न थोड़ा व्यवस्थाएं हो गई हैं, क्योंकि सड़क भी है, स्कूल भी हैं, दूसरी बात ये पानी की योजनाएं भी हैं। अब उन योजनाओं को अपने आप ख़राब करते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन शासन की तरफ से हैं तो यही तो है। और स्वास्थ्य का एकदम वो तो जैसा पूरे क्षेत्र का हाल है वही है। रुद्रप्रयाग में जिला चिकित्सालय भी है,
सभी कुछ है, तो यहाँ रह सकते हैं लोग। और फिर से ये जो हमारा गांव इस प्रकार से एक प्रतिष्ठित बस्ती थी जगह जगह पर, उसको फिर से आबाद कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ लोगों से। और जब कभी कोई आते हैं मिलते हैं तो बोलते भी हैं, तो वो लोग जवाब देते हैं भाई कि उस समय जब हम यहाँ से गए तो उस समय की स्थिति तो खराब थी, अब हमने वहाँ भी मकान बना दिए हैं, ये कर दिया है, सो ये वाली कहावत हुई कि सड़क तो तब आई जब गांव वीरान हो गया। जब गांव वीरान हो गया था। हाँ, तो ये बात जैसा हुई कि है। आपने सुना होगा कि इन्होंने अपने दर्द को बयां किया और ये अपील की है अपने ग्रामवासियों से कि अब यहाँ पर लगभग सभी सुविधाएं जो मैदान में हैं वो उपलब्ध हो चुकी हैं। आइए इस गांव को फिर बसागत कीजिए। मुझे कुछ महिलाएं बांझ लाते हुए दिखी हैं, आइए जानते हैं उनसे। यू बांझ ले तुम्हारे छे से तुम्हारे गाज पाती छकीजन किचन क्या कैसे न बल दो भैंसा बाल दे भैंसा। अच्छा को खबर नहीं ये बांझ ये आप पोणा बेचन अपन पंगड़ा बेटे तो दूध आप देने वाला थोड़ा बहुत दिन ऐसे दूध भी बेचो तो बेचे नहीं कि ना ना अपने दौर वन नहीं ठीक। ऐसे ये दूसरी महिला है। क्या नाम तुम्हारा? हमारो रूपा दी कैसे से तुम्हारा गाज पाती हमारा भी थे या भैंसो हाँ या भैंसो। अच्छा तो और के काम का ये गाजों के अलावा खेती बाड़ी भी करी? बकिया दी बाज भी कदा सुंगूर खाड़ा का बस बानर गोणी बांदर खाना ठीक। जैसा कि इनका भी मानना है कि असली समस्या जंगली जानवरों की गांव में उभर करके आई है और इसके लिए लगातार ग्रामीण सरकार को दोष दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि यहाँ पर वन विभाग या जो अन्य विभाग जिन्होंने जानवरों का उन्मूलन का निराकरण करना था वो नहीं कर पा रहे हैं। फलतः ये खेती जो है बंजर पड़ती जा रही है और ग्रामीण जंगली जानवरों के दहशत में है। ये देख पा रहे होंगे आप, ये तब के मकान हैं जब संसाधन नहीं थे और उस समय इतनी भव्य ये मकान यहाँ पर बनी हुई है। मैं जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये दीवार डंडाला जिसको बोलते थे और ये मुख्य प्रवेश द्वार खोली जिसको कहते हैं, इसका जो डिजाइन है आप देख पा रहे होंगे। ये तब मशीनें नहीं थी लेकिन बावजूद ये हाथ की कारीगरी थी और ये नक्काशियाँ जिस लकड़ी पर की गई हुई, या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस खंबे को बनाने में कितना समय जाया हुआ होगा। और आज हालत ये है कि ये धरोहर के भांति ही यहाँ पर रह गई है और बात पलायन बदस्तूर रहा है। पर दो बुजुर्ग महिलाएं मुझको मिली, आइए जानते हैं उनसे भी कुछ बातें करते हैं इस गांव के बारे में। क्या नाम तुम्हारो? इंदिरा जी इंदिरा देवी। कितनी साल पहले वो छो बियो हुआ 60 साल हुई 60 साल हुए गए तब अब आर में कथा फर्क पड़ी है गाँव में? फरक किले नहीं पड़ता आज हो जमान तन तो तबारो जमान तन तो गो देखो तो अब सुविधा से जान पर हम नहीं सकता अलग बात। पुंगड़ पटल दूंगा हाल के चन जानवर से नोना पुंगड़ पटल अब जन सारा दिन तुम दुई कठा रह बैठे कते छुएरो जोन तुम बहुत छुई क्या अच्छा पहले छुई हम यो जनता बहुत हो जनता अच्छा अच्छा अब हम पहले याद भी होनी दे नहीं सकना था अलग बात। ठीक कच्छन तुम्हारे बाल बच्चा? मेरे यो बेटी डीलर अच्छा नौकरी पर रहने वाला? शशिकांत मेलो। अच्छा नौकरी पर रहने वाला तो घर आउंदा कि या यो एक चीज रोनी का हाँ यो उन्द चपोर। अच्छा अच्छा तो पुरानी यादों को ये साझा करते रहते हैं दोनों सारे दिन भर बैठ कर के और आप वर्तमान हालत पर भी वो नज़र रखती हैं। उनका कहना है कि सुविधाएं तो हुई गई है लेकिन पलायन बदस्तूर जारी है। तक मैं शिक्षा की बात करूं तो यहाँ का प्राथमिक विद्यालय यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग दूर खड़पतिया में है, 1.25 किलोमीटर खड़पतिया में है जो कि चढ़ाई पर है। यहाँ पर आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे आंगनबाड़ी है यहाँ की। आइए जानते हैं उन्हीं से कि आंगनबाड़ी कैसे यहाँ पे संचालित हो रही है। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम कमला देवी है। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बच्चे 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं? जी जी ठीक। स्कूल पूर्व वाले 8 बच्चे हैं। स्कूल पूर्व वाले जी। और कुछ खड़पतिया में भी हैं यहाँ के बच्चे?
हाँ खड़पतिया में भी है सर, यहाँ पे प्राइमरी है, वहाँ पे भी है प्राइमरी में। अच्छा अच्छा। तो देखा होगा आपने कि शिक्षा के लिए ये जो आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पे है, यहाँ पे 8 बच्चे हैं, क्योंकि ये यहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय है वो खड़पतिया में है, वहाँ भी आंगनबाड़ी में बच्चे यहीं के इसी गांव के कुछ बहुत हैं। बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर। यहाँ बच्चों के लिए बहुत परेशानी है यहाँ पे। जैसे ये छोटे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बताइए, परेशानी आप है यहाँ परेशानी पे। बताइए कि जी जैसे यहाँ पे छोटे बच्चे हैं 3-4 साल के, वो खड़पतिया नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे बर्फबारी होती है, फिर रास्ता भी ऐसे ही उबड़ खाबड़ है, तो इन छोटे बच्चों के लिए बहुत परेशानी है सर। यहाँ पे प्राइमरी ये है ना, वही तो कह रही मैं, रास्ता बहुत खराब है यहाँ पे। पाला बोलते हैं ना, वो पड़ता है बर्फ की टाइप के, तो बच्चे फिसलते हैं, किसी के हाथ टूट जाते हैं, किसी के पैर लग जाता है छोटे बच्चों के, किसी के सर पे चोट लग जाती है। इतना दूर है, बच्चों के लिए बहुत समस्या है। यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय है वो खोलना चाहिए था छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे। छोटे बच्चों के लिए, जैसा आपने सुना कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय होता है, तो वो बच्चे भी यहाँ रहते और उनका जो रिस्क है, जंगल का रास्ता है, जंगली जानवरों और का जो रास्ता है प्राकृतिक रूप से ठंड की वजह से जो पाला गिर जाता है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर यहाँ इस गांव का मंदिर, भगवान कुंभेश्वर का यहाँ पर मंदिर है। जो भी कार्य यहाँ होते हैं इस गांव में, इसी मंदिर के निमित्त होते हैं। और यहाँ पर वर्ष में एक बार यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है, और 9 दिवसीय यज्ञ यहाँ पर किया जाता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाए, पूरे इसको कैंपस को दिखाए। ये भगवान तुंगेश्वर का मंदिर है। मूलतः मुख्य मंदिर तो इनका भी फलासी गांव में है, लेकिन नियमित पूजा के लिए यहाँ पर भी इसकी स्थापना की गई है। चलो गुरु।